Good morning, children. So, today I'm here to explain the poem The Balloon Man. So, today we learn our new poem The Balloon Man. आप सभी ने balloons देखे हैं ना? आप सभी को पसंद है balloons? Do you know what are balloons? गुब्बारे. ये देखिए आपको कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं. तो पहले हम इस पोयम को रिसाइट करेंगे, ओके? आप भी मेरे पीछे गाइएगा. इस पोयम को हम एक अलग टोन में गाएंगे, ओके? तो लेट्स स्टार्ट. द बलून मैन. He always comes on market days. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. La 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 la, la 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 la. They are red and purple, blue and green. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cats and people get between. You see them shining far away. You see them shining far away. And some are big and some are small. Some are big and some are small. All tied together with a string. All tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. They tug and tug like anything. La 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 la. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. They would look pretty in the sky. La 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 la. This poem is written by Rose Flyman. तो आप सभी को मज़ा आया ये पोयम रिसाइट करते समय? तो अब हम इस पोयम को देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन. द बलून मैन. तो आप सभी को ये बलून मैन दिख रहा है और आपको यहाँ पे कुछ बलून्स भी दिख रहे हैं. दिख रहे हैं ना? और यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल भी दिख रही है आपको. तो देखते हैं ये क्या सोच रही है. He always comes on market days. तो ये बोल रही है कि ही किसके लिए बोला है? बलून मैन के लिए. ही वर्ड जो हमने यूज़ किया है वो हमने बलून मैन के लिए यूज़ किया. बलून मैन मतलब एक आदमी जो बलून लेकर आता है, बलून बेचने आता है ना, जैसे गुब्बारे वाला बोलते हैं आप हिंदी में. तो गुब्बारे वाले के लिए उसने बोला ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज. ऑलवेज मतलब हमेशा हमेशा. ऑलवेज कम्स कब आता है वो? ऑन मार्केट डेज. जब भी बाज़ार लगता है तो बाज़ार में कौन आता है? गुब्बारे वाला. द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स. और क्या पकड़ के रखता है? बहुत सारे बलून्स पकड़ के रखता है. अ लवली बंच. बंच मतलब जो बहुत सारे गुब्बारे एक साथ होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बंच. बंच ऑफ बलून्स. ओके, तो गुच्छा, जैसे हिंदी में आप गुच्छा बोलते हैं ना, बहुत सारे गुब्बारों का जब एक गुच्छा होता है वैसे. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. और वो कहाँ पे रुकता है? मार्केट में. जब मार्केट चलता है ना, जब मार्केट डेज होते हैं, तब ये गुब्बारे वाला आता है, बलून मैन आता है और उसके हाथ में बहुत सारे बलून्स होते हैं और वो मार्केट स्क्वायर पर रुकता है. मार्केट में एक जगह है बेटा, मार्केट स्क्वायर,
जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना, एक चौकोर जगह रहती है जहाँ पे 4 स्थान मिलते हैं, मतलब रोड्स रहती हैं, तो वहीं पे एक जगह को उन्होंने बोला है मार्केट स्क्वायर। वहाँ पे वो हमेशा ठहरता है, ठीक है। स्टेज मतलब ठहरना या रुकना। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और हमें तो ऐसा भी लगता है कि वो जैसे उसको कभी लंच का ध्यान ही नहीं रहता, वो कभी लंच के बारे में सोचता तक नहीं है, खाने के बारे में। लंच मतलब दोपहर के खाने के बारे में, मतलब दोपहर में भी वो खड़ा रहता होगा, है ना। दे आर रेड, अब वो बैलून्स के बारे में बता रही है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। जो उसके पास गुब्बारे रहते हैं, बलून्स रहते हैं, वो कौन कौन से कलर्स के रहते हैं? रेड, रेड यानी लाल कलर का, ये रेड दिख रहा है आपको। पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें पर्पल यहाँ पे है बेटा, है ना। ये सारे कलर्स के आपको दिख रहे हैं, इसमें और भी कलर्स के हो सकते हैं, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको किस कलर का बलून पसंद है। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, सनी डे मतलब क्या होता है? जैसे आप रेनी डे बोलते हैं, जब बारिश होती है तो रेनी डे बोलते हैं, तो सनी डे मतलब जब अच्छा सूर्य चमकता है ना। जब सूर्य अच्छा चमकता है ना, तो उस ऐसे दिनों को बोलते हैं सनी डे। ओके। द कार्ड्स एंड द पीपल गेट बिटवीन। अब सनी डे मतलब तो बहुत ज़्यादा धूप होगी जिस दिन सूर्य चमकेगा, और इतनी धूप में तो लोगों को पसीना भी निकल सकता है, और लोग सूर्य से बचने की कोशिश करेंगे, छुप जाएंगे कहीं पे। तो कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, तो जो लोग हैं, और कार्ड्स मतलब आपको पता है जो जैसे सब्जी रखने के लिए जो गाड़ी यूज़ करते हैं, या फिर जैसे आप ठेला बोलते हैं, रेकड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो वाला जो लोग बेचने के लिए सामान रखते हैं ना, उस पर, उसको हम कार्ड्स बोलते हैं। तो कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन मतलब वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं, और जब वो नीचे छुप जाते हैं तो फिर आपको यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तो आपको सिर्फ बलून्स ही बलून्स दिखते हैं, शाइनिंग मतलब चमकते हुए दूर से ही आपको दिख जाते हैं, क्योंकि लोग तो छुप जाते हैं। लोग जब नीचे हो जाते हैं तो बलून्स ही बलून्स आपको दिखेंगे दूर से, ऐसा लगेगा वाह बलून्स चमक रहे हैं। एंड सम आर बिग, अब उसने बलून्स के बारे में बताया है कि कुछ बलून्स जो हैं वो बिग हैं, मतलब कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, लेकिन बड़े हों या छोटे, सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। स्ट्रिंग मतलब धागा, और टाइड मतलब बांधना, तो हर एक बलून एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, लेकिन जब हवा चलती है, हवा भी चलती है ना, तो जब हवा चलती है तो क्या होता है? दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वो टग हो जाते हैं। टग यानी पुल हार्ड, जैसे खींचने लगते हैं, हवा की वजह से इतना खींचने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम भी उनके साथ खींचे चले जा रहे हैं। आपको ऐसे ही लगता है ना, जब बहुत तेज हवा आती है, आप कभी बलून्स पकड़ना, बहुत सारे बंचेस, तो जो बलून्स है ना वो हवा में दौड़ना चाहते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो आपको लगेगा जैसे मैं भी खींच रहा हूँ बलून के साथ। ओके। Someday perhaps he will let them go, perhaps का मतलब शायद, तो ये लड़की सोचती है कि शायद कभी ऐसा दिन आएगा जब वो इनको छोड़ देगा। let them go मतलब सारे बलून्स को जाने देगा। and we shall see them sailing high, और हम क्या कभी उनको उड़ते हुए आसमान में, मतलब सेलिंग हाई मतलब बहुत दूर तक उड़ते हुए देख सकेंगे बलून्स को। आपको मज़ा आता है ना जब बलून्स दूर तक उड़ते हैं, तो आपको देखने में कितना अच्छा लगता है, वाह कितने ऊंचे उड़ रहे हैं बलून्स। एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बिलो, और स्टैंड मतलब खड़े होना, और वॉच मतलब देखना, बिलो मतलब नीचे से उनको खड़े होकर देखने में क्या मज़ा आता है। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो आसमान में कितने सुंदर लगते हैं उड़ते हुए। प्रिटी बहुत ही सुंदर लगते हैं, कलरफुल लगता है आपका आसमान, बहुत सारे कलर्स के बलून्स जब उड़ते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, बंच, स्क्वायर, सनी एंड टग। सिर्फ यही वाले नहीं, हम और भी न्यू वर्ड्स इसमें देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमें इसमें आए हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए न्यू वर्ड्स भी लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका मतलब भी मैं एक बार समझा देती हूँ। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, आप कोई काम जब हमेशा करते हैं। मार्केट सबको पता है, बाज़ार।
होल्ड मतलब पकड़ना, बंच मतलब गुच्छा, बैलून्स का जो गुच्छा होता है दैट इज बंच। स्क्वायर मतलब कोई भी चौकोर चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जो स्क्वायर हो, ठीक है। स्टे मतलब ठहरना या रुकना, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, और नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं, है ना। सीम्स मतलब लगना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सीम्स, ठीक है। लंच तो सबको पता है, सब लंच करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं ना। और सनी डे का मतलब है धूप से भरा दिन, मतलब जब सूर्य अच्छे से चमकता है, बहुत गर्मी होती है। टाई मतलब बांधना, बैलून्स को बांध देते हैं ना। स्ट्रिंग मतलब धागा, बांधोगे किससे, धागा नहीं होगा तो धागा। टग मतलब खींचना, पुल हार्ड। परहैप्स मतलब शायद। तो ये सारे न्यू वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले सकता है, और इनको अच्छे से आप लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अब सारे न्यू वर्ड्स क्लियर हो गए हैं, और इस पोयम को जैसे मैंने गाया था वैसे आप अपने पेरेंट्स को गा के भी सुनाएंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर गाएंगे अपने घर में, ठीक है। और सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ओके, बाय चिल्ड्रन।